हाँ, तो दूसरी सवाल आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 की तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में 5 सवालें हैं और इसमें खाली जगह दिया है। इस खाली जगहों को हमें भरना है। इसमें कह रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं तीसरी सवाल को। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो रिक्त खाने हैं उनके पदों को हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके पाँचों हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा। तो तीसरी की पहली हमें दी गई है। तीसरी की पहले में हमें दिया गया है 2 कॉमा, फिर उसके बाद ये रिक्त स्थान दिया गया है, इसी डिब्बे में हमें भरना है। उसके बाद कॉमा है और 26 है। तो इस डिब्बे में हमें क्या भरना है, यही हमसे पूछा है। तो हम लोग तुलना कर लेंगे। तो हमारी जो AP होती है वो होती है A1 कामा A2 कामा A3 और कामा डॉट डॉट अनंत तक ये जाती है। तो ये कहाँ से आता है, तो प्रश्नावली जब हम 5.1 पढ़ाने से पहले इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ सेट कराया है। तो अगर आप वहाँ नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये प्रश्नावली आप देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगी। तो अब हम देखते हैं। तो A1 ही हमारा A होता है। जो हमारा A1 है इसी को हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं। A होता है प्रथम पद, A1 को ही A कहा जाता है। तो अर्थात हमें निकालना क्या है, तो सेकंड नंबर पर देखो जो हमारा ये सवाल में डिब्बा बना है ये A2 के सामने आ रहा है। तो अर्थात हमें A2 ही निकालना है। जो कुछ A2 का मान आएगा वही इस डिब्बे में भरा जाएगा। तो हमें निकालना है A2। तो A2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें। और हाँ, प्रथम पद दिया है और ये अंतिम पद है, क्योंकि इस श्रेणी में डॉट डॉट नहीं किया गया है तो अंतिम पद होगा। अगर कभी भी डॉट डॉट रहेगा तो अंतिम पद नहीं होगा। तो ये हमारा अंतिम पद होगा। अंतिम पद कौन, मतलब A3 का मान है। ये A3 है, A3 26 है। तो A3 इज इक्वल टू है 26, यानी कि हमें एकदम सीध में देखना है। जो जिसके सीध में है वही उसका मान है। जैसे A1 के सीध में ये है तो A1 का मान ये है, A3 के सीध में ये है तो A3 का मान ये है, A2 के सीध में डिब्बा है तो जो कुछ A2 का मान आएगा वही डिब्बे में भरा जाएगा। तो अब हम प्रश्नावली, जैसा कि अभी हमने बताया शुरुआत में कि हमने सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है बच्चों। AP पढ़ाते समय, AP की प्रश्नावली स्टार्ट करते समय उसके पहले ही हमने सारा कॉन्सेप्ट बताया। तो हमने बताया था वहाँ की तीसरा पद क्या होता है। तो तीसरा पद होता है बच्चों A+2D। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वहाँ आप जरूर जाके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A+2D। इसी प्रकार अगर A4 रहेगा तो A+3D, A5 रहेगा तो A+4D, यानी कि यहाँ जो संख्या रहेगी उससे एक कम यहाँ संख्या लिखी जाती है। तो जैसा कि हमें A3 का मान 26 दिया है तो जहाँ A3 है वहाँ पे हम 26 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 26 बराबर A का मान हमारे पास कितना है, तो A का मान हमारे पास 2 है बच्चों। A का मान 2 है, ये देख लीजिए इसके सम्मुख है। तो A का मान 2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और प्लस का 2 लिखेंगे और गुणा में D हमें नहीं पता तो D को हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 बराबर 2 प्लस 2D। तो 2 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 26 में से 2 गया 24 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी 24 भागे 2। तो ये कट जाएगा 2 बराबर में 24, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो D का मान निकल चुका है। अब हम A2 निकालेंगे। जो A2 होगा वही डिब्बे का मान होगा, वही डिब्बे में भरा जाएगा। तो देख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो A2 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अर्थात A2 ही हमें इस सवाल में निकालना था। तो A2 बराबर हो जाएगा, A2 मतलब दूसरा पद बराबर होता है बच्चों A+D। हमने अभी अभी बताया कि यहाँ 2 यहाँ 3 तो यहाँ 2 तो यहाँ 2 तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A का मान दिया गया है 2 और प्लस D का मान ये हमने निकाला है 12। तो यहाँ पे हम रख देंगे 12। तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आपको लगा के रखना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 12 2 14। तो A2 का मान हमारा आ जाएगा 14 और 14 ही इसके अंदर भरा जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी दूसरी सवाल। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी दूसरी सवाल में दिया है सबसे पहले दिया है डिब्बा, इसी डिब्बे में हमें भरना है।
इसकी वैल्यू इसमें क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। उसके बाद कॉमा है, फिर 13 है, फिर से डिब्बा दिया है और लास्ट पद इसमें दिया है, अंतिम पद इसमें 3 दिया है बच्चों। तो ये हमारा है। तो इसकी भी इसी प्रकार हम इसकी भी तुलना करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। तो हमारा हो जाएगा A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4। तो इसमें बच्चों जिसके जो सीध में है वही उसका मान है। तो A1 का मान इसमें भरना है और A2 का मान 13 दे रखा है, फिर से A3 का मान इसमें भरना है और A4 का मान हमें 3 दे रखा है। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, तो A1 बराबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, और A3 निकालना है। तो A3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है A2 बराबर 13 और A4 का मान हमें दिया है 3। तो A2 का मतलब है दूसरा पद। दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। A प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 और चौथे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। A प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमें ना तो A का मान पता है और ना ही D का मान पता है, तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 व 2 को सॉल्व कर देंगे तो विलोपन विधि यहाँ ज़्यादा सुविधाजनक है। तो विलोपन विधि लगाएंगे तो A से A कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। और अगर आपको विलोपन प्रतिस्थापन नहीं आता बच्चों तो इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, प्रश्नावली लगभग 3.12 में है, हमने पूरा पढ़ा रखा है। वहाँ पे बताया है कि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन क्या होता है, तो आप जाके वहाँ देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ये हमारा हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो घटाने पे बच्चों चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और A से A कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के 3D में से 1D जाएगा तो बचेगा माइनस का 2D इज इक्वल टू प्लस के 13 में से माइनस का 3 जाएगा तो बचेगा 10। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई माइनस का 2, 10 बाई माइनस का 2, तो 2 5 जा 10, यानी कि D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। D इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। तो अब हमारे पास D का मान है। अब हमें निकालना है A1 का मान और हमें निकालना है A3 का मान। तो अगर हम A1 का मान निकालना चाहते हैं तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो समीकरण 1 को हम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे पास चूंकि D का मान है -5, तो समीकरण 1 में अगर हम D का मान रख देते हैं तो A का मान तुरंत निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख रहे हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A को हम जैसा का तैसा लिखेंगे और प्लस है तो प्लस बनाएंगे और D का मान है माइनस का 5 तो माइनस का 5 और बराबर में 13 है तो 13 लिख लिया। दिस इम्प्लाइज दैट आपको लगा लेना है। तो ये हो जाएगा A प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 13। तो दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस का 5 उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 5 यानी कि 13 प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर 13 5 18। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, अर्थात इसमें 18 भरा जाएगा। एक आंसर हमारा ये है। और अब हम A3 का मान निकाल लेते हैं। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू A का मान हमने कितना निकाला है, तो 18 है। तो यहाँ पे 18 रखेंगे प्लस का 2 और गुणे में D का मान माइनस का 5 है तो यहाँ -5 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 18 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू 18 में से 10 गया 8। तो जो हमारा A3 आएगा वो आएगा बच्चों 8। तो इसमें भरा जाएगा 8। तो हमारी जो तीसरी सवाल चल रही थी, तीसरी सवाल में टोटल 5 सवालें हैं, तो 2 सवालें हमारी हो गई। अब आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे तीसरी सवाल। अब देखेंगे तीसरी सवाल। तो तीसरी कह रहा है इसमें 5 कॉमा डिब्बा दिया है, इसी डिब्बे में भरना है हमें, फिर से कॉमा, फिर से एक और डिब्बा दिया है, फिर कॉमा है और उसके बाद है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो ये हमें दिया है। अब हमें इस डिब्बे में क्या भरा जाएगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया, इसके ऊपर वाली सवालों में कि तुलना करना है, तो तुलना करेंगे। तो A1, A2, A3, A4।
तो इसमें टोटल 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो अब हम तुलना करेंगे, जिसके जो सीध में है वही उसका मान है। तो A1 के सीध में 5 है, तो A1 का मान है 5, अर्थात A1 को ही हम A कहते हैं प्रथम पद। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और A4 का मान इसमें दिया है तो इसके सीध में है, तो A4 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को हल करेंगे तो 2 9 18 1 19, यानी कि 19 बटा आ जाएगा 2। तो A4 इज इक्वल टू 19/2 इतना आ गया, और A का मान हमारा इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो A2 के सामने डिब्बा है तो हमें A2 निकालना है, A3 के सामने डिब्बा है तो हमें A3 निकालना है बच्चों। जो जिसके सीध में है वही उसका मान है। तो A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A2 A3 निकालना है। क्वेश्चन मार्क हम इसलिए लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें निकालना क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सवाल में जो दिया रहता है उसी से हम लोग आगे सॉल्व सवाल को कर पाते हैं। तो A4 दिया है तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया था इसके ऊपर कि A4, इसके ऊपर वाली सवालों में A4 क्या है, चौथा पद है। चौथा पद बराबर क्या होता है, A + 3D। तो A4 यानी कि A4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A + 3D, A + 3D। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A + 3D, तो ये हो जाएगा A + 3D इज इक्वल टू 19/2। अब A का मान हमारे पास है 5, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो A का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, तो 5 + 3D बराबर हो जाएगा 19/2। अब प्लस का 5 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि 3D बराबर हो जाएगा 19/2। 19/2 हो जाएगा। +5 उस तरफ भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा, लासा लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 19 - 10/2। लासा तो आपको लेना आता होगा। तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9/2। 9/2। अब 3 गुणा में उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि D बराबर हो जाएगा 9/2 और इंटू में हो जाएगा 3। 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, यानी दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। D का मान आ गया 3/2। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं बच्चों। अब इसमें हमसे जो कुछ पूछा था हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा था, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रख लिया है। A2 पूछा था और A3 पूछा था, तो A2 बड़े आराम से निकाल देंगे। तो A2 का मतलब है दूसरा पद बराबर होता है A + D। तो दिस इम्प्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू A। A का मान कितना है भाई, तो 5 है, 5 लिखेंगे। प्लस D का मान कितना है, तो 3/2 है, 3/2 लिखेंगे। हाँ सॉरी 5 लिखेंगे, 5, A का मान 5 है। तो 5 + 3/2, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 + 3/2। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 3 13/2। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको भाग कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 12 दशमलव 2 × 10। तो ये हमारा आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा 6.5। अब हम निकालेंगे A3 का मान। तो A3 का मतलब है तीसरा पद। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। तो दिस इम्प्लाइज दैट A हमारे पास है 5, तो A हमारे पास है 5 प्लस का 2 इंटू D का मान है 3/2। तो 3/2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो A3 का मान आएगा A3 का जो हमारा मान आएगा ये हमारा दूसरा आंसर कहलाएगा, और ये हमारा पहला आंसर था, और यहाँ पे भरा जाएगा 8। तो हमारी ये तीसरी सवाल हो गई। अब हम देखेंगे चौथी सवाल इसकी, देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी चौथी सवाल। एक एक सवाल बच्चों 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो चौथी 5वीं इसमें है, तो चौथी आम देख ले रहे हैं। तो चौथी सवाल में दिया है -4 और इसमें 4 डिब्बे दिए हैं। तो -4, फिर उसके बाद दिया है बच्चों डिब्बा का मतलब है रिक्त स्थान, यहाँ क्या भरना है वही है डिब्बे का मतलब। तो फिर उसके बाद एक और डिब्बा दिया है और एक और डिब्बा दिया है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हमें निकालनी है। 4 डिब्बे का मतलब 4 चीज़ें निकालनी है, और लास्ट में 6 दिया है।
तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसकी भी तुलना हम करेंगे जैसे कि हमने तीसरी सवाल में किया था। तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 कामा A6 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो जिसके जो सीध में आएगा वही उसका मान होगा। तो A1 का मान हो जाएगा -4 और A6 का मान हो जाएगा 6 इतना। और हमें निकालना है A2 निकालना है A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, A3 बराबर क्वेश्चन मार्क और A4 बराबर क्वेश्चन मार्क और A5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें A2 A3 A4 A5 निकालना है बच्चों, 4 चीज़ें निकालनी है। तो जो दिया होता है उसी से हम आगे सवाल को लगा पाते हैं। और हमने कई बार बताया है कि A1 ही A होता है, तो जहाँ A रहेगा वहाँ पर हम A1 ही रखेंगे। तो A6 का मतलब है छठवां पद, और छठवां पद को हम लिख सकते हैं A+, एक बार लिख देते हैं। तो A6 इज इक्वल टू दिया गया है 6, तो A6 का मतलब है छठवां पद, और छठवां पद को हम लिख सकते हैं A+5D इज इक्वल टू 6। अब A का मान हमारे पास है तो रख देंगे। तो A का मान है -4, तो -4 प्लस का 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट -4 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5D बराबर 6 + 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5D बराबर हो जाएगा 10। तो ये हमारा D का मान हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, यानी कि D इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब हमारे पास A है, D है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। A2 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं, A4 भी निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले A2 निकालते हैं। तो A2 बराबर होता है A2 का मतलब है दूसरा पद, यानी कि A+D। तो A भी हमारे पास है, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A दिया है बच्चों -4, प्लस का D दिया है 2, प्लस का D दिया है 2। तो ये हमारा हो जाएगा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो -2 आएगा, यानी कि A का आंसर तो हमारा ये हो गया। और इसमें हम भरेंगे -2। अब हम निकालते हैं यहाँ A3 निकाल रहे हैं। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A+2D। तो A का मान दिया गया है -4 और प्लस का 2 गुणे D का मान है 2। तो ये हमारा हो जाएगा -4 प्लस 2 दूना 4 प्लस का 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, यानी कि A3 का मान 0 होगा। और इसमें भरा जाएगा बच्चों 0 या 0। अब हम निकाल लेते हैं A4। तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 3D। तो A का मान है -4 और प्लस का D इंटू 3 इंटू D का मान दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा 2। यानी कि जो A4 है ये 2 आएगा, A4 का मान 2 आएगा, अर्थात इसमें हमारा भरा जाएगा इसमें हमारा भरा जाएगा 2। अब हम निकाल लेते हैं लास्ट A5। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A+4D। A5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4+D। तो A का मान दिया गया है बच्चों -4 और +4 इंटू D का मान दिया 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया बच्चों 4 आएगा, यानी A5 का मान आएगा 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे भरा जाएगा 4। तो इस तरह से हमने चौथी भी सवाल देख ली है। तो अगर समझ में आओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगली सवाल। अब देखने वाले हैं तीसरी की 5वीं सवाल, और ये तीसरी की आखिरी सवाल है, इसके बाद देखेंगे चौथी। तो ये है हमारी दिया है इसमें डिब्बा, जैसा कि इसके पहले वाली सवालें थी, डिब्बे वाली सवालें चल रही हैं, तो वही है। तो 38 के बाद फिर से 3 डिब्बे दिए गए हैं, और उसके बाद आपको दिया है -22। तो अब हमें इन डिब्बों में क्या भरा जाएगा यही बताना है। तो तुलना करेंगे। तो ये A1 हो जाएगा, A2, A3, A4, A5, A6। तो जिसके जो सीध में है वही उसका मान है। तो इस बार हमें दिया क्या है, तो हमारे पास A2 है 38 और हमारे पास A6 है -22। बाकी सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो हमें निकालना क्या क्या है,
तो हमें निकालना है A1 का मान, अर्थात प्रथम पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद A3 निकालना है, चौथा पद A4 निकालना है और पांचवा पद A5 निकालना है। तो जो दिया होता है उसी से सवाल लगाते हैं। तो A2 इज इक्वल टू दिया है 38, तो A2 मतलब दूसरा पद, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस डी है बच्चों 38, A प्लस डी है 38। तो हम इसको इक्वेशन मान लेंगे क्योंकि हम ना तो हमें A पता है और ना ही D पता है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A6 दिया है, A6 दिया गया है माइनस का 22, तो A6 का मतलब है छठवां पद, छठवां पद का मतलब होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू दिया गया है माइनस का 22, इसको हम कह देंगे दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, तो विलोपन विधि से ये 60 में हो जाएगी, तो हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा A प्लस डी बराबर 38 और ये हमारा हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के 5D में से 1D जाएगा तो ये आएगा माइनस का 4D। चूँकि माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा और यहाँ पर ये माइनस मान्य नहीं होगा, ये प्लस मान्य होगा। तो 22 और 38 जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 यानी कि 60 आ जाएगा। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 60 बटा -4, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4 1 9 4 4 15 में 60, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब हमारे पास D का मान आ गया है और D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख के A का मान निकालेंगे और A और D दोनों मान हमारे पास हो जाने के पश्चात हम सारे मान निकाल देंगे जो हमसे निकलवाना चाह रही है सवाल। तो D का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आप चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, A का मान सेम आएगा, A का मान नहीं बदलेगा। तो जो सरल होता है उसी में हम रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं D का मान, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस माइनस का 15 और बराबर में दिया गया है 38, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस माइनस का 15 बराबर 38। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा A -15 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, तो दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल गया 1 और 3 1 4 1 5 यानी कि 53 आएगा। A का मान 53 यानी कि प्रथम पद 53 आएगा और यही हमारा एक आंसर भी है। यही शुरुआत में भरा जाएगा बच्चों, अभी मैं भर दूंगा सब में। अब हमें निकालना है A3, तो A3 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A मतलब 53 प्लस 2 इंटू D का मान निकला हुआ है माइनस का 15, तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30, तो ये हमारा हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 53 में से 30 जाएगा तो 23 आएगा बच्चों, यानी कि A3 की जगह पे ये हमारा 23 भरा जाएगा। और A4 निकालेंगे तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मान दिया गया है 53 और प्लस 3 इंटू D का मान है माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, तो ये हमारा हो जाएगा 53 में से 45 जाएगा तो 8 आएगा। तो A4 का मान आएगा बच्चों 8 और ये हमारा आंसर है और यही भरा जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना है A5, तो A5 निकाल देते हैं यहाँ। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D, तो A का मान दिया है 53 प्लस का 4 इंटू D का मान हमने निकाला है माइनस का 15, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 चौको 60, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 60 में से 53 जाएगा तो 7 आएगा, यानी A5 बराबर आएगा माइनस का 7। तो ये हमारा अगला आंसर है। अब मैं उस सारणी में एक एक मान भर दे रहा हूँ। तो A1 का मान निकला हुआ है, A1 मतलब A का मान है 53, तो यहाँ 53 भरा जाएगा। फिर हम देखेंगे A3 हमारा निकला हुआ है 23, तो यहाँ पे 23 भरेंगे। और A4 का मान 8 है तो यहाँ 8 भरेंगे, और A5 का मान -7 है तो यहाँ -7 भरेंगे, और इस तरह से हमारी AP तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे अगली सवाल।